नमस्कार, मैं शिवम और आप देख रहे हैं सच एक्सप्रेस। देखिए, पंचायत का जो चुनाव है अब कहीं ना कहीं नज़दीक है। 4 साल हो गए, लेकिन कितना विकास हुआ है पंचायत में, इसी चीज़ को जानने के लिए आज हम हैं भिटौली पंचायत में। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है और फिलहाल हम शुरुआत इसी मंदिर से कर रहे हैं, क्योंकि आपको शायद पता होगा कि जो भी प्रत्याशी होगा यहीं से माथा टेक के हर एक मतदाता के दरवाजे पे पहुंचा होगा अपनी जीत की उम्मीद को लेके कि शायद हमें जीत मिल जाएगी। लेकिन इस पंचायत की जनता से हम रूबरू होंगे और पंचायत की जनता से जानेंगे कि कितना विकास हुआ है भिटौली पंचायत में और कितना घोटाला हुआ है। क्योंकि देखा जाए तो खास तौर पे सबसे ज्यादा अगर घोटाला का समस्या कहीं से आ रही है तो वो आ रही है मनरेगा से, आवास विकास योजना के तहत जो कॉलोनियां पास हो रही हैं उससे आ रही हैं। लेकिन इन तमाम मुद्दों पे हम यहाँ के आम जनमानस जो है, आम जनता जो है, जो अपने मत का प्रयोग करके एक प्रतिनिधि को चुनी है, उसका कैसा इरादा रहा है, क्या कुछ किया है पंचायत में, हम उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक भाई साहब, हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम होगा भैया आपका? प्रमोद कुमार यादव। प्रमोद कुमार यादव, यही पंचायत के ही हैं आप? पंचायत के कुमटी गांव से। कुमटी गांव से। अच्छा, विकास कुछ हुआ है पंचायत में? विकास तो आया था लेकिन चला गया पढ़ने चला गया। हाँ, इलाहाबाद चला, मेरा भगना है विकास। नहीं, हम पंचायत में जो विकास की बात कर रहे हैं, रोड नाली, अच्छा। आवास, इसकी हम बात कर रहे हैं। हम आपके भांजे की बात थोड़ा कर रहे हैं। हाँ, चलते विकास का ये विकास। हाँ। पंचायत वाला विकास। हाँ। महाराज, रोड बना, ये पानी में धंस गया है, जाके देखिएगा। अंडरग्राउंड रोड हो गया है। नाला तो आप देख ही रहे हैं कि खत्म है। और एक छठ घाट बना है कुछ हमारे यहाँ। 20-20 क्विंटल छड़, 30 बोरा सीमेंट, 12-12.5 टन ईटा लगा है, फिर भी घाट फट गया है। अरे वो तो अब 20 टन सरिया लगा हो तो एकदम मजबूती के साथ बना होगा, आप कैसे कह रहे फट गया? बगले में जाइएगा तो देख लीजिएगा। अच्छा। हाँ, ये हुआ हमारे यहाँ विकास। लाइट पास हुआ था हमारे गांव कुमटी में। हर वार्ड में 8 नंबर, मेरा वार्ड है 9 नंबर 10 नंबर, 10 को लाइट मिला के पास हुआ था। मुखिया जी बोले थे कि फरवरी में 7 दिन के बाद लग जाएगी। 7 दिन हो गए लेकिन लागल ना। आज 7 दिन, फरवरी से 7 दिन होते थे। कहते नहीं कि पैसा नहीं खे मिलल, लेकिन देखने जाएगा आइल बा हो एपवा माई पंचायत, तो मैं देखनी जाए कि हाँ पैसा तो उड़ गई बा। हम गई पूछे, हो मुखिया जी का होल जुड़वा? बोले 7 दिन में लाग गई लाइटवा का पैसा का भइल। कहते कह चीज लागी नु तारे को ढेर तेजी बा। आ वो लोग कहे के मतलब भइल ना कि केहू का विकास होखो तो होखो। तो मैंने भूख लागल बा तो हम खाना खाए कि गांजा खाए? कहीं ऐसा तो नहीं आप, जैसे बहुत होता है कि क्षेत्रीय राजनीति है और मुखिया से आपकी न बनती हो और मुखिया पे आप गलत आरोप लगा रहे हो? मुखिया से मेरा इतना बनता है कि इतना बनता था कि हम उनसे दिनों रात बात होता था मेरा। हमारा घर का पास में रोड को बना है, उसके लिए मुखिया जी तो हम स्पेशल हम मैंने सिफारिश किए हैं और बेचारा बनाए भी। लेकिन हमको क्या पता कि मेरा रोड बनाने में ही भवानी माई का रोड खा लेंगे। अच्छा। पास हुआ वो रोड भवानी माई के मंदिर से लेके मुन्ना यादव, प्रमोद यादव, मतलब मेरा घर तक आधा रास्ता बना, आधा रास्ता नहीं बना। हमको क्या पता कि हाँ उस समय जैसे पास होता है। अरे कोई सामान पता कब चलेगा? जब उसका पूरा सामान निकल जाएगा तब ना जी। जब निकला तो हमने कहा मुखिया जी तो पास में भवानी माई के लग से हमारा घर तक ले, तो बचा का पैसा क्या भइल? तो काम न कर, पैसा के पश्चिम और मुस्लिम भाई लोग है ये सामान वाले को लगा था। कहते ना तेरा घरे तक पास बा। हम कहें चला भाई जाए तो। सब मिला जुला के आप अपने मुखिया के कार्यों से संतुष्ट नहीं है? ना, हम क्या करें, हम एकदम 4 साल में जो कार्य वो किए उससे संतुष्ट नहीं है? हमारा तो पर्सनली का पूरा हमारा कुमटी गाँव में पहुंचे तो 16 लाइन छठ घाट लुटा गई, तीनों के तीनों। रोड बनल तो बनते एक बार में टूटे लागल। अब आगे का है भवानी जानकारी। चलिए, और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, गर्मी का मौसम है, लोग इस समय मंदिर का श्रेय लिए हुए मंदिर के पास बैठे हैं। क्या नाम होगा भैया? सुनील कुमार यादव, भावी मुखिया प्रत्याशी भिटौली पंचायत।
और सभी अपने भिटौली पंचायत के जनता को प्रणाम नमस्कार है मेरा। बोलिए क्या पूछना चाहते भावी मुखिया पंचायत प्रत्याशी हैं हैं? आप। जी 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 बिल्कुल। वाह क्या बात है। वर्तमान मुखिया की स्थिति क्या है, विकास विकास कुछ हुआ है कि नहीं? जी जो भी विकास किए हैं मुखिया जी और धरातल पे नहीं किए हैं, विकास विकास में किए हैं क्या? नहीं नहीं, कागज के हिसाब से उनका अपना फंडिंग का पैसा फंस चुका है। इसमें आरटीआर हम लोग लगाए थे, उसके माध्यम से पता चला कि एक कुमटी में छठ घाट है, उस छठ घाट को 20 कुंटल छत, 350 बोरा सीमेंट, 200 कुछ मजदूर ऐसे काम किए हैं। मगर उस छठ घाट को आप देखेंगे तो 10 क्विंटल छड़ उसमें क्या, हम 10 किलो छड़ नहीं पड़ा हुआ है, 10 किलो भी नहीं पड़ा हुआ है। और वो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं राजनीतिक की वो मुखिया प्रत्याशी हैं, लड़ना है तो हमको विरोध कर रहे हैं। मैं अभी इस आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, भिटौली कुमटी छठ घाट और महुई जो अगसर में आता है हमारे ही पंचायत के अंतर्गत, इस दोनों छठ घाट को तुड़वा कर दोनों को अगर मिलाकर मुखिया जी 20 क्विंटल छठ दिखा देंगे तो मैं इस मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ कि कल से मैं मुखिया जी के साथ घूमूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव। चैलेंज कर रहे हैं आप। ओपन चैलेंज बोल रहा हूँ मैं। चैलेंज कर। हाँ मैं एकदम ओपन चैलेंज बोल रहा हूँ, हनुमान जी का कसम बोल रहा हूँ, हनुमान जी का मंदिर है, हाँ कसम खाकर अगर तू बस 20 कुंटल छठ तोड़वा कर, दोनों में बोल रहा हूँ 10-10 कुंटल निकलवा दे। कहीं ऐसा तो नहीं आप उनको अपना प्रतिद्वंदी मान के उनके ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि आगामी चुनाव अभी कुछ महीने में चुनाव होने वाले हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं ताकि जनता आपके फेवर में आ जाए? क्योंकि ये होता है कंपटीशन में, एक दूसरे पर बयानबाजी लोग करते रहते हैं। नहीं एकदम मैं बजरंगबली की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं अपने जनता मालिकों से बोल रहा हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, बस वो 20 कुंटल दो छठ घाट में छड़ निकलवा दे, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अच्छा आरटीआई आप लोग किस पे दायर किया था? कई वो मुद्दा था मनरेगा। हाँ। क्या मतलब मनरेगा में क्या हुआ? मनरेगा मजदूरों के लिए है, अमीरों के लिए नहीं है। जो लोग अपने खेत में काम नहीं करने गए हैं वो मनरेगा में कैसे काम करेंगे आप बताइए हमको। हमारे पास ऐसा हिसाब है 1,64,000 आदमी ऐसे आदमी उठाए हैं, हम मीडिया के माध्यम से नहीं बताना चाहते हैं नाम कि विरोधी होगा, हमको भी मान लीजिए गांव के लोग भी उनसे पूछने लगेंगे। तो ये कैसे आप जब आप मीडिया के सामने उनकी बात नहीं रखेंगे तो कैसे कैसे सामने किसी को पता चलेगा, आपके पंचायत के लोगों को पता चलेगा कि उनका हक कोई अमीर खा रहा है, उस किसी गरीब का हक कोई अमीर खा रहा है, कैसे पता चलेगा? जी जी बिल्कुल, मैं आपको बुलाऊंगा और मैं पूरा लिस्ट दूंगा जी। हमको पता नहीं था कि आप आने वाले हैं, मैं लिस्ट दूंगा कितने लोग हैं। ऐसे तो हमको लगता है कि एक विकास है, विकास कुशवाहा, उनको पता नहीं है कि हम मनरेगा में कभी काम किए हैं, उनके नाम से पैसा उठ गया है। उसके बाद एक और लड़का है हमारे साथ क्रिकेट खेलते हैं, वो बोले कि भैया हमके 300 रुपया उठा के देना, हम पूछनी कैसन पैसा, तो ये पैसा रिचार्ज करे के हम मोबाइल के, तो हम पूछनी कैसन, तो मनरेगा में काम ना भर रहा, तू छोड़ो ना अपन काम चला ना जौन मिला था, वो कहना जल्दी हमारे नाम काट के निकालो। ऐसा बहुत लोग बा जे उनका करीबी बा, चमचा बा, वो लोग मनरेगा के पैसा उठैले बा बिना काम कैले, और जो गरीब मजदूर के मनरेगा में हक बा काम करके, वो ना काम करे के मिलता ना जे काम कर लेता पैसा मिलता, सबके मिला जुला के मुखिया जी घपाला करत रहे। हाँ लूट के मुखिया जी विकास आपन कैले बने, पंचायत का मान नहीं कैले। अच्छा और केमे घोटाला कैले बने, बात भोजपुरी में आप कर रहे हैं तो हम भी भोजपुरी में करेंगे, और केमे घोटाला कैले बने? इंदिरा आवास मांगत रहे जेके माने प्रधानमंत्री आवास योजना कहल जाला, जेके देहात में कॉलोनी कहे के पड़ेला। हमारा इ नाराजगी नहीं है कि कॉलोनी गरीब के मिलो अमीर के मिलो, वैसे ना सब लोग के कॉलोनी मिले के चाहिए, मगर मुखिया जी जब चमचई के 15 से 2,000 उसलवावत रहे, और इंदिरा आवास खाती कौन मिला? कितने लोगों को है अभी तक आपके पंचायत में कॉलोनी की अगर बात करें तो कितने लोगों को मिला है? हमारे अभी उम्मीद है कि ये गरीब जिसे चाहिए उसको नहीं मिला है, आपको जो उसका हकदार है उसको नहीं मिला है, नहीं मिला है, बिल्कुल नहीं मिला है। और मुखिया जी घर और बाकी वार्ड लोग हैं, जो भी लोग हैं 15 से 2,000 उसले हैं, घर उसले हैं सभी लोग से, जिनका 3 मंजिला है और जिनका झोपड़ी है, सबसे पैसा अगर लिए हैं, मुखिया जी बोलते हैं पंचायत में घूम के कि सुनील कॉलोनी रोकवा दिले बने, तो सुनील अगर कॉलोनी रोकवा दिले बने तो ये बताई रहुआ, अगर सुनील कॉलोनी रोकवा दिले बने तो मुखिया जी रहुआ पैसा ले ले बानी या लोग से उसलवैले बानी अपने चमचा लो से, तो काहे ना चली सुनीलो चलत रहे, उन लोगो चलो आ चल के बलकवा में जांच हो जाओ कि रहुआ पास करैले बानी कि नहीं की करैले। एगो रहुआ सिखले बानी कि चुनाव लड़े के बाद हमरा के बदनाम करत लो, हम मुद्दा उठावत लो, हम तो बोलनी है कि चुनाव हम ना लड़े, हम पूरा अपना मालिक गार्जियन सारी भिटौली पंचायत के जनता से कहा। कब से मुद्दा उठा रही है आप? लगभग 2.5-3 साल से। 2.5-3 साल? बिल्कुल, हम वो नेता नहीं नु है भैया कि हमको 5 साल पूछ गई हो, देखल जा मुखिया जी कहाँ बने, हमरो मुखिया ही लड़े के बा। एक पहले कई गो मुकदमा लोग खाती हमरा पर भइल बा, इंसाफ दिलावे खाती। बहुत बात है, बिजली विभाग के जो आकर लोग नाजायज बिजली काटे, उनके लिए लड़ाई मैं लड़ा अकेले। आए मुखिया जी पूछिए तो उनको पता भी है कि किसका बिजली काटा है भिटौली पंचायत। अरे हो सकता है आप संबंध में लड़े होंगे। कोई संबंध नहीं है भैया, वो मुसलमान है जिनके लिए लड़े हैं, हम हिंदू हैं, उनसे कौन संबंध, भाईचारा है।
भाईचारा है। बिल्कुल भाईचारा, हिंदू मुस्लिम क्या, हमारे गांव के वो हैं, हम उनके में जाएंगे और वो हमारे में आएंगे। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या भिटौली पंचायत की जनता है जिसने आज से 4 साल पहले किसी एक प्रत्याशी और एक व्यक्ति को अपना मत दिया होगा और अपना प्रतिनिधि चुना होगा। और भाई साहब हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम होगा भैया आपका? विवेक कुमार पांडे। कुछ विकास हुआ है कि नहीं पंचायत में? नहीं, विकास तो नहीं है, मुखिया जी अपना विकास कर लिए हैं। मुखिया जी कितना विकास कर लिए हैं कि आप पूरे पंचायत के लोग बस उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं? कागज पर विकास तो कर लिए हैं। कागज पे विकास चाप के हुआ है, धरातल पर नहीं हुआ है। कागज पे हुआ है, पॉकेट में हुआ है, बाकी कहीं नहीं हुआ है। क्या क्या, जैसे क्या क्या उन्होंने तो हमारे बताए, यादव जी बताए, सब सच बताए वो लोग? सच बताए। मतलब आगे क्या आप उनके 4 साल के कार्यशैली से खुश नहीं है? नहीं है, नहीं। कागज में हुआ है। कागज में हुआ है। 9 नंबर वार्ड में जाकर देखिए, एक भी लाइट नहीं लगा है। आज भी रोड पे नाला बहता है। मुखिया जी को देखना चाहिए ना। एक हमारे भवानी स्थल है, कुछ नहीं है वहाँ पे, हम लोग किए हैं जो किए हैं। और क्या बताए, मुखिया जी मतलब किए हैं, अपने पॉकेट का विकास किए हैं। चलिए, एक बुजुर्ग है, काफी अनुभवी व्यक्ति भी हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि युवाओं को तो साफ तौर पे आपने देख लिया किस तरह से मुंह छुपा के वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी दादाजी हमारे साथ हैं। क्या नाम होगा दादाजी आपका? जय मंगल चौधरी। जय मंगल चौधरी। कुछ विकास भइल बा पंचायतवा में? मुखिया जी मतलब रोड, गली, नाला, आवास, ये सब, वृद्धा पेंशन मिलेला आपके? हाँ मिलेला। राशन उसन? राशन कार्ड पहले ही से नहीं है, तो मुखिया जी ने न चढ़ा दे। का है, वो तो बनत रहला बीच में ना बना आयुष्मान योजना के बने वाला नहीं के बने वाला। ना सरकारी नौकरी नहीं। अच्छा, सरकारी नौकरी में कुछ विकास केले बने? ठीक है, विकास भइल बा। हाँ, आपके पंचायत के तो बहुत लोग कह रहे हैं कुछ विकास नहीं किया। ई लोकली। अरे मुखिया जी के तो अरे मुखिया जी ठीक है, बड़ा बना पद पर। हाँ, मगर एगो बात हो जा, मास्टरों लोग ऐसे जले खम्भा गिरल बा, मंदिर बा, स्कूल बा, आ बिजली का खम्भा नहीं खा गलत, मोटका तार नहीं खा लागत, एकदम आकाश बा। मतलब विकास भइल भाई, लोग सब जितना लोग हैं सब लोग झूठ बोल रहे हैं। ठीक बा, मीडियम में तो विकास होगा तो भइले बा। कह रहे हैं, बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि छठ घाट में उन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया है। आवास जिसको मिलना चाहिए उसको उन्होंने नहीं दिया। इतना बात हम नहीं जाना। चलो, हाँ, हमें पूरा बात गाँव का। तो आप देखिए किस तरह से ये लोग बता रहे थे। भाई साहब और हैं, क्या नाम होगा भैया? हमारा नाम कमलेश ठाकुर हुआ। 4 साल की कार्यशैली से मुखिया जी से खुश हैं आप? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद कि आपने इस पंचायत में आकर के भिटौली पंचायत के मुद्दों को पर चर्चा किया और सबका राय विचार जानने का प्रयास किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। और जहाँ तक विकास की बात है, तो देखिए, कोई अपने जानने में विकास करता है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, सबसे बड़ी बात। और विकास की बात करें तो देखिए, विकास में और विनाश में ऊपर से लेकर नीचे तक सब सिस्टम भ्रष्ट है। कोई कहे कि एक आदमी को चिन्हित करना ये उचित बात नहीं है। अगर हमको आप बताइए कि आप मुखिया जी के कार्यशैली से खुश हैं कि नहीं, क्योंकि तो केवल 4 साल आप पंचायत में मुखिया जी के कार्यशैली को जानने के लिए आए, और मुद्दों पर बात करने? नहीं, हम मुखिया जी के कार्यशैली को जानने आए। मुखिया के हमारा जैसे एपिसोड चल रहा है कि कितना हुआ पंचायत में घोटाला और कितना हुआ विकास, हम उस पे बात करने वो तो सब नेट पे पूरा लिखा हुआ है, नेट पे लिखा है, लेकिन बहुत लोग आपके पंचायत के कह रहे हैं कि कागज पे हुआ है। कागज पे हुआ है, नेट पे सब चढ़ा हुआ है, टोटल जितना भी काम होता है, लेकिन कागज पे कुछ और है और धरातल पे कुछ और है जी। ये तो जानने के बाद ही पता लगेगा। आप केवल लोगों से जानिएगा तो जिसका जैसा मत होगा, वैसा विचार होगा, वैसा वो बताएगा। तो लोग ही तो मत दे के चुना है, लोग ही तो मत दे के चुना है। देखिए, मत दे के चुने लोग ही चुने हैं, लेकिन चुनने के बाद से चुनना उनका अधिकार है, लेकिन काम करवाने के लिए लोगों को एड़िया लगाना पड़ता है, किसी का काम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अब क्यों नहीं होता है? तो सिस्टम नहीं इसके दोषी है। तो आप उस सिस्टम में आपको बता दें, प्राथमिक विद्यालय भिटौली की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे बिजली का खंभा गिर गया है, 3 बार 4 बार आवेदन दे दिया गया है, अभी तक वहाँ बिजली का खंभा नहीं लगा। क्यों? अब क्यों नहीं लगा? हम तो आवेदन दे दिए हैं, यहाँ से आवेदन दिया गया है, ग्रामीणों का साइन करा के दिया गया है, बच्चों का साइन करा के दिया गया है, वहाँ का जो प्रिंसिपल उन्होंने खुद साइन करके दिया है, लेकिन अभी तक अगर किसी बच्चे के ऊपर तार गिर जाए, कोई दुर्घटना घट जाए, उसका दोषी कौन होगा? उसका दोषी कौन होगा? तो लोग तो अपना प्रयास करते हैं, लेकिन लोगों का सुनता कौन है? पूरे गांव में, पूरे पंचायत में जितना नल जल योजना है, कोई कौन सा नल जल योजना चालू है बताइए हमको? एक आध को छोड़ करके सब जगह खत्म है। यहाँ पे दिया गया है आपको स्टेबलाइजर चलाने के लिए, वो किसी वार्ड के पास है, सभी लोग अपने अपने घर में रखे हैं, और उसके नाम पर हर साल आता है 48,000 रुपया लोग लेके जेब में रख लेते हैं। किसका नाम रखवाइएगा?
तो कभी आवाज नहीं उठाया आप? आवाज उठाने, अकेले आवाज उठाने से क्या हो सकता है? कौन सुनेगा? आवाज उठा के दुश्मनी पैदा करना है यहाँ पे। चलिए, तो देखा आपने किस तरह से ये भिटौली पंचायत की जनता थी जो अपनी बातों को बेबाकी से रखती हुई नजर आ रही थी। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम होगा भैया आपका? हरिश्चंद्र भगत। कुछ मुखिया जी विकास किए हैं कि नहीं 4 साल में? 4 साल में मुखिया जी क्या विकास किए हैं तो सामने दिखाई दे रहा है सबको कि क्या विकास किए हैं। नहीं, अभी तो आप भाई साहब हैं कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया विकास किए हैं, आप कह रहे हैं कुछ विकास नहीं किए हैं। अरे भैया, तो जो आएगा फंड, अब हम लोग तो उतना नहीं जानते हैं कि क्या फंड आता है क्या नहीं आता। हम लोग आएगा तो देखेंगे कि हाँ काम चल रहा है तो उसको जानेंगे हाँ भैया फंड आया है, मुखिया के माध्यम से आया है, चाहे MP के माध्यम से आया, तो जो होगा वही ना हम लोग जानेंगे। हम लोग तो घूमते नहीं है कि जानते नहीं है भाई, आएगा यहाँ पर होगा वो जानेंगे कि भाई ये काम हो रहा है। जी चलिए, तो देखिए ये सबका मत था, सबके विचार थे। साफ तौर पे इनका कहना था कि मुखिया, कुछ लोग मुखिया से नाराज भी हैं, तो वहीं कुछ लोग जो मुखिया हैं उनसे थोड़ा बहुत खुश भी नजर आ रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा, दादाजी बता रहे थे कि जौन भइल बा तो बढ़िया भइल बा, वही कुछ लोग कह रहे हैं कि महा घोटाला हुआ है। अब सोचिए कि एक जो पोखरा है उसका सौंदर्यीकरण कराने के लिए इनके हिसाब से 20 कुंटल सरिया लगा है, उस पोखरे का सीढ़ी बनाने में 300 बोरी सीमेंट लगी हुई है। तमाम चीजों इन्होंने वीडियो में बताया, आप देखेंगे। बाकी आपका इस वीडियो को लेके क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगला वीडियो किस पंचायत से हम बनाए कमेंट बॉक्स में ये भी आप बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहे सच एक्सप्रेस।